और अगर वो करती है तो पूतना कहां मरी है? वो रावण मर गया तो अभी किसको जलाते हो? हर साल किसको जलाते हो दशहरे पर? वो मर गया, अब किसको जलाते हो? किस लिए जलाते हो? प्रतीक के रूप में जलाते हो, याद करते हो कि इस दशानन को, इस मोह रूपी, अहंकार रूपी रावण को अपने हृदय में हम भी जिंदा नहीं रहने देंगे। हर दशहरा, हर विजयादशमी तुम्हें ये याद दिलाती है कि तुम्हारे हृदय आंगन में, हृदय के अयोध्या में अगर ये रहेगा तो वहां खलबली मची रहेगी। मंथरा भी नहीं रहनी चाहिए और रावण भी नहीं रहना चाहिए। ये जितने भी राक्षस, कालनेमी, मारीच इत्यादि हैं, इन सबों का वध तुम्हें खुद करना पड़ेगा। और वध किससे करोगे? तुम्हारे पास आयुध कहां है? तो गुरुदेव भगवान का दिया हुआ ज्ञान ही वो शस्त्र है जिससे उसका वध किया जा सकता है, और वो सदा करना पड़ेगा। और गुरुदेव का ज्ञान शास्त्रोक्त है, शास्त्र की विधि के अनुरूप है, शास्त्र से बाहर नहीं है। शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुरूप ज्ञान का आयुध बनाकर प्रत्येक भारतवासियों, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में, शिष्य के हृदय में गुरुदेव भगवान देते हैं और कहते हैं, लड़ ले अपनी पूतना से, खुद ही मार देना अपनी पूतना को। मारना तो तुम्हें पड़ेगा। अर्जुन ने पूछा था, भगवान तुम तो भगवान हो, तुम तो चाहो तो छू कर सबको भस्म कर सकते हो। महाराज आपके लिए कौन बड़े? कृष्ण हो आप, चमत्कारी हो ठाकुर जी। भगवान के नाम पर इतना चमत्कार हो सकता है तो भगवान स्वयं कितना चमत्कार नहीं कर सकता? ठाकुर जी आप हो, काहे को गरीब आदमी को लड़वा रहे हो अपने परिवार के साथ में? कुछ ऐसा भभूत बना करके दे दो, कुछ ऐसा काला कपड़ा बांध दो कि सबको छुआ के आ जाऊं, सब खत्म हो जाए, रातों रात मर जाए महाराज। भगवान ने कहा, छे तू गुरु है, मुझे ज्ञान देगा? भगवान ने अर्जुन तक को कह दिया था, सुन, लड़ना है लड़, युद्ध करना है कर, मैं तो आया ही हूं धर्म की स्थापना के लिए, तू नहीं करेगा काला कुत्ता खड़ा करके करवा लूंगा। याद रखना मैं श्री कृष्ण हूं, तुझे करना है तो कर, तुझे मारना है तो मार अपने मोह और अज्ञान को। और तब अर्जुन ने कहा, भगवान से तो बात नहीं बनेगी, भाई से बात नहीं बनेगा, और मित्र से बात नहीं बनेगा, आप गुरु जी की तरह मुझे समझाते रहो, मैं सब काम कर दूंगा। और तब गुरु की तरह, कृष्णम वंदे जगत गुरु की तरह भगवान ने सिखाया है, समझाया है, हाथ पकड़ के चलाया है। उसके बाद भी सैकड़ों गलतियां अर्जुन किया है। गीता सुनने के बाद भी बार बार में शपथ ले लेता है, अगर शाम तक मैंने, संध्या तक अगर मैंने इसको नहीं मार दिया तो चिता में जल जाऊंगा। चिता पे भगवान ने बिठा दिया, बोला बैठ जा, जा मर। पूरी गीता सुनने के बाद भी तेरा रोल जाता नहीं है? संध्या तक अगर मैंने अभिमन्यु को मारने वाले का वध नहीं किया तो जलती चिता में जल जाऊंगा। भगवान ने कहा, तेरा बड़ा शौक है जलने का, इसका चिता सजवा तो रे। ऐसा चिता सजवाया भगवान ने और जिंदा चढ़वा दिया। अब बोला मरी रहा है तो धनुष्मान हाथ में ले ले, वीरासन में मर, वीर है ना तो वीरासन में मर। और अर्जुन, आपके रहते हमारा ये हाल, तो हमारी सुनता कहां है? हमने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तो तू तो अकेले ही जाकर के बार बार बोल रहा है मैं अर्जुन। वैसे ही भौमा महापुरुष, भौम पुरुष के बारे में, ब्राह्मण की जो मौत हो गई, भगवान भी कह रहे हैं ये नहीं होगा। अर्जुन कह रहा है अगर मैं न करूं तो फलाना कर लूंगा। भगवान ने कहा हम कर ही नहीं पा रहे, तू आ गया बीच में, गीता काम नहीं कर रही तेरी बीच बीच में। तो ऐसा नहीं कि भगवान ने गीता सुना दिया था तो अर्जुन पूरा सुन लिया, वो कह भले दिया, महाराज मोह मिट गया मेरा, स्मृति लौट आई, बोल तो दिया, फिर भी कदम कदम पर गलती होती थी। और जीवन में इसीलिए मैं कहता हूं, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई लिविंग आइडियल है, कोई लिविंग गुरु हैं, सदगुरु हैं, तो ज्ञान लेने के बाद भी बार बार गलतियां होंगी, पर कृष्णम वंदे गुरु जैसा अगर गुरुदेव साथ में रहेंगे तो बार बार तुम्हारी रक्षा कर लेंगे, बार बार तुम्हें बचा लेंगे। वो जरूरत है जीवंत गुरु की, लिविंग आइडियल की जरूरत है। वो तुम्हारे साथ हो, पता नहीं कब मन धोखा दे दे। फिर गुरुदेव कहे खबरदार मत करिए, गड़बड़ हो जाएगा।
इसलिए जीवंत गुरु की जरूरत है। महाराज, उस पूतना का वध का अर्थ इतना ही है कि हमारे जीवन में अगर श्री कृष्ण का प्राकट्य कल हो गया, चौथे दिन अगर हो गया है सचमुच, तो पूतना मरेगी, और नहीं हुआ है तो कोई माई का लाल तुम्हारे भीतर की पूतना को नहीं मार सकता। अब तुम निर्णय करो कि कल जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है, पांडाल में हुआ है कि तुम्हारे दिल में हुआ है, पांडाल में हुआ है कि तुम्हारे हृदय में हुआ है, पांडाल में हुआ है कि तुम्हारे मस्तिष्क में यह बात आ गई है कि ठाकुर आ गए मेरे भीतर। अगर ठाकुर आ गए, नंद का लाला आ गया, नंद घर आनंद आ गया, तो पूतना मरेगी। अब पूतना मरेगी तो आज के बाद यहां पांडाल में बैठे हुए लोग और इस माध्यम से देख रहे लाखों करोड़ों लोग, आज के बाद आपके हृदय में कपट नहीं होना चाहिए। प्रॉमिस करो हाथ उठा के कि नहीं रहेगा। तो अभी तुरंत कर दोगे, हमारे साथ ही मौका मिलेगा तो बोलो बोलो। फिर काय का जन्म, फिर काय का पूतना वध, फिर काय का सक्टासुर और तृणावर्त का वध, फिर काय का वत्सासुर, वकासुर, अघासुर, काय का वध, फिर काय का कल कंस का वध होगा जब अस्थि प्राप्ति तुम्हारी जिंदा रहेगी। हां, जैसे लिखते लिखते लब हो जाए रोटोमैक, वैसे ही भागवत सुनते सुनते कृष्ण से प्रेम हो जाए और एक दिन सारी बात बन जाएगी। श्रवण से बात बन जाएगी। निराश मत होना। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार महापुरुष आते रहेंगे, व्यासपीठ सजती रहेगी, महापुरुषों का आगमन होता रहेगा और दाऊ दयाल की कृपा से निरंतर भागवत की भागीरथी धारा बहती रहेगी और एक न एक दिन हमारे भीतर भी कृष्ण आएंगे और पूतना इत्यादि सब मारे जाएंगे। निराश मत होना, पर निरंतर लगे रहना। सदा सत्संग बार बार बर मांग हूं, हर सिदेहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। अगर निरंतर भागवत का आश्रय रहा तो पूतना जिंदा नहीं रहेगी, सक्टासुर जाएगा जाएगा जाएगा।